नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप जानते ही हैं, हम इस पर चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, पुडुचेरी है और तमिलनाडु है। हम लगातार आपको हर अलग अलग राज्य की जो आज की ताज़ा जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, वोटर्स का जो रुझान है, उसकी चर्चा लगातार करते रहे। पिछले दिनों हमने पश्चिम बंगाल पर चर्चा की थी, केरल पर चर्चा की थी और असम पर हमने चर्चा की है कि वहां पर क्या रुझान चल रहा है, किस तरह का वोटर्स का एटीट्यूड है, ट्रेंड क्या है, क्या वहां पर सरकार बदल सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल में बताया गया कि अभी बहुत संभावना है कि ममता बनर्जी की सरकार बनी रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम में मुख्यमंत्री है, उनके भी बाहर जाने की संभावनाएं कम बताई गई अभी तक। लेकिन केरल में पिनाराई विजयन के बजाय कांग्रेस की सरकार वहां पर आ सकती है, ये ऐसा ट्रेंड अभी तक दिखा गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है तमिलनाडु का, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो तमिलनाडु के चुनावों पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु पर फोकस कर रहे हैं। तमिल संगमम का काम हुआ है, तमिल से जो तमिलनाडु से लेकर काशी तक का लगातार एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब संसद का जो नया भवन बना, उसमें भी सेंगोल को रखा गया तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं एआईएडीएमके के साथ, और वहां पर जो नॉन डीएमके पार्टीज है उनके साथ उनको साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। कई लोग उनके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वहां पर एक और बड़ा फैक्टर बन गया टीवी के पार्टी के फिल्म स्टार, सुपर स्टार जिन्हें कहते हैं, विजय। उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो इन चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप तमिलनाडु के चुनावों का इतिहास देखें तो पिछले 30 साल से वहां पर रोटी बदली जाती रही। 2016 को छोड़ दे तो रोटी बदले जाने का मतलब कि हर बार सरकार बदलती, जो इनकम्बेंट सरकार होती है वो विपक्ष में आ जाती है और विपक्ष की जगह विपक्ष जो है सत्ता में शामिल हो जाता है, सरकार बना लेता है। वहां पर ज्यादातर आप जानते ही हैं कि या तो डीएमके का कोalition है या एआईएडीएमके का होता है। यानी एक बार डीएमके की सरकार होती है, अगली बार एआईएडीएमके की सरकार होती है। लेकिन 2016 में ऐसा नहीं हुआ था, वहां पर एआईएडीएमके ने फिर से सरकार बनाई थी। अब इस बार एम.के. स्टालिन साहब चीफ मिनिस्टर हैं, डीएमके की सरकार चल रही है, तो क्या वहां पर सरकार बदल सकती है। हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी, जो अलग अलग राज्यों में नजर रखे हुए हैं और वो वोटर्स के ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उनकी जो संस्था है, उनकी जो कंपनी है वोट वाइब, उन्होंने तमिलनाडु पर पहला राउंड किया, राउंड 1 का ओपिनियन पोल किया है, स्टडी की है। उसको हम बताते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। यदि वोट वाइब के आंकड़ों को हम अगर देखें तो उसके हिसाब से 41% लोग, 41% लोग, उससे भी ज्यादा ही है, वो समझते हैं कि इस बार वहां सरकार बदल जाएगी। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा है, 41% लोग समझते हैं, और एआईएडीएमके की सरकार वहां पर आ सकती है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि विजय जो है टीवीके के, वो कैसे स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। क्या वो किसी सरकार को बनाए रख सकते हैं या किसी सरकार को बदलने का काम कर सकते हैं। वो स्पॉइलर की भूमिका में रहेंगे और वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, क्या वो किंग मेकर बनेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो टीवीके को लेकर बड़ी बात हो रही है। एआईएडीएमके के साथ संभावनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। यदि लोगों की राय को देखें तो उसमें केवल 25% लोगों ने कहा कि इस सरकार की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और 10% ने कहा कि गुड है। यानी कुल मिलाकर 35% लोग मानते हैं कि जो स्टालिन सरकार है वो ठीक ठाक काम किया है, जबकि उसके खिलाफ पुअर और वेरी पुअर का यदि आंकड़ा देखें तो वो बनता है 42%। यानी 42% लोग की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मौजूदा डीएमके सरकार यानी स्टालिन साहब झेल रहे हैं। उसमें भी यदि जेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेल्स जो हैं वो डीएमके के खिलाफ 41% है, फीमेल 32% है, यूथ जो है वो बहुत खिलाफ है, बहुत नाराज है, और उनका आंकड़ा है 49%। जनरल कैटेगरी और जो एससी है वो 46% समझते हैं, 49%। माइनॉरिटी जो है वो अभी स्टालिन सरकार के साथ दिखाई देती है। वहां पर 73% मुस्लिम्स डीएमके की सरकार के साथ दिखते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो 61% सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं डीएमके सरकार को। आपको याद होगा कि सनातन का मुद्दा लगातार वहां पर चलता जा रहा है। डीएमके स्टालिन जो है और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन
लगातार सनातन के खिलाफ बयान देते रहे और उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती रही है। लेकिन वहां मुश्किल यह है कि एआईएडीएमके भी सनातन के सपोर्ट में खुलकर बाहर नहीं आ सकती। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि एंटी इनकम्बेंसी है तो फ्रंट रनर जो सीएम है, सीएम का फेस कौन हो सकता है, कौन फ्रंट रनर हो सकता है, इसको यदि वोट वाइब के नजरिए से देखें तो उसमें कहा गया है कि स्टालिन तीनों लोगों के लिए करीब करीब बात बराबर सी है। स्टालिन जो है वो 33% के साथ फ्रंट रनर है, 33.3%, और के पलानीस्वामी 29.8%, ईपीएस जिन्हें कहा जाता है उनके पास है 29.8%, करीब करीब 30%, और विजय जो है टीवीके के उनको 23.2% लोग फ्रंट रनर के तौर पर देख रहे हैं सीएम फेस के तौर पर। यूथ में जो युवा है 18 से 25 साल का, 24 साल का, उनमें विजय उनकी सबसे बड़ी पसंद है, और जो मिडिल एज है वो ईपीएस को पसंद करते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है वो स्टालिन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। फीमेल्स भी, महिलाएं भी यदि जेंडर के हिसाब से देखें तो वो विजय के साथ खड़े दिखाई दें। मेल्स जो हैं एवरेज में स्टालिन के साथ खड़े दिखाई देते हैं, और ईपीएस को दोनों लोगों का थोड़ा थोड़ा समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। एससी जनरल ओबीसी के हिसाब से देखें तो वो ईपीएस को यानी स्टालिन के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है, और माइनॉरिटी जो है वो स्टालिन साहब को चीफ मिनिस्टर बनाए देखना चाहती हैं। यदि इशू की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग इशू का ट्रेंड आया है। उसमें सबसे बड़ा जो इशू है, मुद्दा जो है, प्रायोरिटी ऑफ इश्यूज हैं, उसमें है एल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स। उसमें माना गया है कि करीब 20% लोग एल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स को बड़ा इशू मानते हैं। वुमेन सेफ्टी को 18% लोग मानते हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी 18% लोग मानते हैं। इसमें मेल्स जो हैं वो 21% समझते हैं लॉ को बड़ा इशू, लॉ एंड ऑर्डर को, और फीमेल्स जो हैं वुमेन सेफ्टी को बड़ा इशू मानती है। 24% के मौका उनको मिला है। अब यदि ये सवाल पूछा गया कि भाई ये सब तो ठीक है, आज यदि चुनाव होते हैं तो वहां पर किसको आप वोट देंगे, वोट इंटेंशन आपकी क्या है, तो वोट इंटेंशन को भी देखें तो वो भी बटा हुआ दिखाई देता है। डीएमके को 35.8%, करीब 36% लोगों ने कहा कि यदि आज वोट होते हैं तो वो डीएमके को वोट देंगे। एआईडीएमके को 33.8% लोग कहते हैं, और टीवीके को 19.2% लोग वोट देना चाहेंगे आज है। करीब 4.7% लोग हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो किसके साथ जाएंगी। ये महत्वपूर्ण बात है। दोनों करीब करीब बराबर हैं। डीएमके के पास 35%, 35.8%, और एआईडीएमके के साथ 33.8% है। मेल्स जो है वो डीएमके के साथ दिखाई देते हैं 41% के साथ, फीमेल जो है वो एआईडीएमके के साथ दिखती हैं 31% के साथ, और यूथ जो है 41% टीवीके के साथ दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब एक और बात होती है, सरकारें बनती कैसे हैं, एमएलए से। क्या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एमएलए के भी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, या एमएलए की वजह से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रही है? तो ये आंकड़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर समझें तो एमएलए के खिलाफ 53.7%, करीब 54%, 54% लोग अपने एमएलए से खुश नहीं हैं, और वो उसे हर हाल में बदलना चाहते हैं। उसमें हाईली जो एंटी इनकम्बेंसी है, हाईली वो है 33%, और अनलाइकली भी नहीं चाहिए वो है 20% लोग, और 29% लोग हैं वो समझते हैं कि ठीक है यदि ये एमएलए हो जाए तो चल जाएगा काम। माइनॉरिटीज में ये जो बात है, नाराजगी जो है वो 46 से 48% है। यूथ में 38% है। 20% लोगों ने कहा कि हमारी नाराजगी एमएलए से है, लेकिन अगर पार्टी जो एमएलए की पार्टी है वो कैंडिडेट नया दे देती है तो वो पार्टी को वोट दे सकते हैं, यानी नए कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा हमने शुरू में की कि तमिलनाडु में ये सरकारों का बदलना चलता रहता है। एक बार एक पार्टी आती है डीएमके, फिर दूसरी बार एआईडीएमके आती है, फिर डीएमके आती है। तो क्या ये होगा, ये सवाल भी पूछा गया कि रिपीट ऑफ ट्रेंड है जो 3 दशक से वहां पर बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा। 44% लोग, यहाँ पर मैं फिर से जिक्र कर दूं कि 2016 में एआईएडीएमके ने उस ट्रेंड को तोड़ा था, लेकिन 44% लोग समझते हैं कि बदलेगी सरकार, और 21% लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और अब आखिरी सवाल जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं वो है टीवीके के जो सुपरस्टार है विजय,
जिनको लेकर काफ़ी वहाँ पर माहौल बना हुआ है, बहुत सपोर्ट है, उनको लेकर कहा गया है कि क्या वो कितना डैमेज करेंगे। तो लोग मानते हैं कि 32% लोग मानते हैं कि वो डीएमके को डैमेज करेंगे और 20% लोग मानते हैं कि वो एआईएडीएमके को डैमेज करेंगे और 17% लोगों को लगता है कि विजय दोनों ही पार्टियों को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है अभी डीएमके के राउंड 1 की वोट वाइब के हिसाब से। यानी संभावना बन रही है कि स्टालिन साहब की सरकार जा सकती है और तमिलनाडु का जो ट्रेंड है सरकार बदलने का हर बार का, वो बना रह सकता है। लेकिन इतनी खराब भी स्थिति तमिलनाडु में स्टालिन साहब की नहीं है। या ये डीएमके और बीजेपी मिलकर किस तरह से सपोर्ट करेंगे, टीवीके के जो विजय है वो किस तरह का भूमिका निभाएंगे, कैसा रोल प्ले करेंगे, ये सब भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और क्या वहाँ सनातन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चला सकती है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखते हैं क्या होता है तमिलनाडु में। अभी तो एमके स्टालिन साहब हैं फ्रंट रनर के तौर पे भी, 1/3 लोग समझते हैं कि उनको ही फिर से आना चाहिए। 1/3 लोग करीब करीब दूसरे जो पक्ष के हैं वो समझते हैं ईपीएस आ जाए, और 20% लोगों को लगता है विजय जो है अपना झंडा गाड़ सकते हैं। इस पर चर्चा करते रहेंगे तमिलनाडु में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात। तो अगली बार तमिलनाडु की में क्या राय होगी और क्या इश्यूज होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।